संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। ज्ञानी मुनि चतुर कवि आदि राजा रंक नरेश जो ज्ञानी हैं, ज्ञान बांटते संसार का, जादूगरी जानते हैं, कलाएं जानते हैं यहाँ की। मुनि जो मौन रहते हैं, मुनि का अर्थ क्या है? जो मौन रहते हैं, बोलते नहीं है। मुनि चतुर बहुत सयाने, जो ग्रहों का नक्षत्रों का बहुत दूर तक ज्ञान रखने वाले हैं। कवि जो कविताएं बनाते हैं, प्रकृति की कविताएं बना देते हैं। चंद्रमा की, सितारों की, सूर्य आदि की कविताएं बनाते हैं। बागों की, बहारों की कविताएं बनाते हैं। आत्मदर्शी परमात्मदर्शी नहीं है ये लोग। राजा रंक नरेश, राजा समय का हो, रंक गरीब हो, नरेश किसी क्षेत्र का नरेश हो चाहे, ये भी आत्मज्ञानी नहीं है, परमात्म ज्ञानी नहीं है। ये भी आवागमन से बंधे चले जा रहे हैं। कोई राम कोई रहीम बखाने, कोई कहे आदेश। इन्हीं में से कोई राम राम कहता है, कोई रहीम। मुसलमान मत में रहीम को महत्व दिया जाता है। कोई कहे आदेश, बोलते कई बार सनातनियों में आदेश, कोई कहे आदेश। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमाना। आपस में दो लड़ मरे, मर्म ने को जाना। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में कहते हैं, हिंदू कहते हैं हमारा राम बड़ा है, मुसलमान कहते हैं हमारा रहमान बड़ा है। आपस में दो लड़ मरे, मर्म ने को जाना। साहिब कहते हैं दोनों ही अज्ञानी रहे। परमात्मा के नाम पे झगड़ा
झगड़ा कब होगा? जो एक को नहीं जानते, अनेकता में चले गए, अनेकता में तो झगड़ा होगा, रगड़ा होगा। परमात्मा तो एक है, अनेक तो है नहीं। जब एक को नहीं जाना फिर झगड़ा ही होगा। क्यों? वो कहेंगे हमारा खुदा रब हमारा ऊंचा है, हमारा परमात्मा राम ऊंचा है, तो क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगी, जीत हार होगी, कलह होगी, गाली गलौज होगी, कत्लो गैरत होगी। फूट डालो, राज करो, ये काल की नीति थी, वह सफल होता हर रोज। धर्म के नाम पे झगड़े करवाता है काल पुरुष। सुनना है, सुनो ध्यान से, बारीकी सुनना, कान खोल लो। खून हिंदू को जरूरत है, ए पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, कहीं का लगा लो। जब ग्रुप नहीं मिलता, मांग की जाती है कि फला आदमी को फला हॉस्पिटल में दाखिल है और ये ग्रुप का खून चाहिए है, चाहे अमेरिका से आए, इंग्लैंड से आए, अरब के देशों से आए। वहां ये नहीं कहा जाता कि जी मुसलमानों का खून नहीं चाहिए, ईसाइयों का नहीं चाहिए, अगर सनातनी का चढ़ना है तो ग्रुप चाहिए है। खून मिल गया, चाहे ईसाई का है चाहे मुसलमान का है, कोई झगड़ा नहीं है, खून चढ़ जाएगा, रोगी ठीक हो जाएगा। इसको ले लो, मुसलमान धर्म वाले को जरूरत है खून की, सनातनी का जाए, मुस्लिम उसका ईसाई का जाए, चाहे किसी का जाए, कोई झगड़ा नहीं है। सुनते जाओ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, भारत में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, चीन में हो, कोई झगड़ा नहीं है। डॉक्टरी है, एमबीबीएस, भारत में करो, चीन में जाके कर लो, अमेरिका से कर लो, पैथी एक है, कोई झगड़ा नहीं है। टेलीविजन जापान से खरीद के लेके आओ, अमेरिका से या भारत से ले आओ। अब आ जाओ मोबाइल पे, चीन के मोबाइल बहुत चल रहे हैं भारत में, जापान के शुरू में जापान के आए थे। मशीनरी कार आदि किसी देश की आ जाओ। अब आ जाओ आप दवाइयों पे, दवाई पूरे संसार में साल से आएंगी कि फला साल चाहिए है, पैरासीटामोल का साल्ट चाहिए है, किसी भी देश से बन के वो दवाई आए, कोई झगड़ा नहीं। कहीं भी दवाई पे मेडिकल हॉल पे लिखा होता यहां दवाइयां केवल हिंदुओं के लिए हैं, यहां दवाइयां केवल मुसलमानों के लिए हैं, इस दुकान पे केवल ईसाइयों को मिलती हो, कहीं भी लिखा। बोलो, संसार की कोई भी चीज खरीद लो, कोई झगड़ा नहीं है कहीं। झगड़ा तो होगा, अब होगा, परमात्मा को मिलने चलना है जी, यहां होगा झगड़ा। मुसलमान मत ऊंचा है, हिंदू कहेंगे हमारा धर्म ऊंचा बड़ा है, ईसाई कहेंगे जी हमारा तो क्राइस्ट बड़ा है। क्यों? निकलने की बारी आई है आत्मा की यहां से, भक्ति करके भगवान से मिलना। अब ध्यान से सुन लो, अब तक आत्मा का लेना देना नहीं था, शरीर का था, माया का था। माया ने माया को कमाना था और माया को यहीं छूट जाना था, और माया काया रानी के माया रानी के काम आना था सारा मैटर, सब पदार्थ सब चीजें। आत्मा के काम नहीं आनी थी वो चीजें जिन पे कोई झगड़ा नहीं है। अब होगा झगड़ा, आत्मा के निकलने की बारी आएगी। अब भक्ति करके भगवान को मिलना है। यहां करवा दिए झगड़े, किसने? काल पुरुष ने। क्यों? उसका राज्य है। एक बार कोई राजा बन जाए, दृष्टांत पिंड में ले लो,
भारतवर्ष में राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। एक बार कोई प्रधानमंत्री बन जाओ वह छोड़ता ही नहीं पीछा, बार बार खुद ही बनना चाहता है। पब्लिक आगे दूर हटा दे अलग बात है, वह नहीं हटना चाहता। ये मनुष्य की वृत्ति है, ये मनुष्य की वृत्ति है। जब यहां का मनुष्य तन का राज भी नहीं छोड़ता मनुष्य, फिर काल पुरुष छोड़ देगा राज्य को? वो भी नहीं जाने देता। इन आत्माओं को रोक के रखता है यहां, ग्रिप में बांध रखा है। कहें कबीर अंत न पाई हो बिन सतगुरु उपदेश। साहिब कहते हैं अब आखिरी में सुन लो लोगों, बिना शब्द भेदी गुरु के इस यहां से जाने का रास्ता नहीं मिलता। अमर लोग जाने का रास्ता केवल संत मत में है, सूरत शब्द योग में है, सत्य भक्ति में है, और कहीं नहीं है। और सारे बंधवाने के मार्ग हैं। संसार की छोटी छोटी मनोकामनाएं प्राप्त करने के मार्ग हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग तो नहीं है वो। फिर बात तो उन्हीं की कही है साहिब ने। फिर वो करो जो दोनों जगह काम आए, जगत में भी काम आए, अगत में भी काम आए। लोक लाहूं परलोक निभाहूं, जो दोनों जहां के काम करे। इस लोक में भी काम करेगा मालिक, अमर लोक भी लेके जाएगा। फिर वहां जाना कठिन है, कठिन तो है। क्यों? मन विरोधी है, मन नहीं चाहता। कौन है मन? यही है काल पुरुष का प्रतिनिधि जो घट में बैठा। पांचों विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार मन का पंजा है। पांचों विकार दिखते नहीं है, मन भी नहीं दिखता। इनके हमले होते हैं हमारे ऊपर, आत्मा पे हमले होते हैं पीछे से। और आत्मा को केवल भक्ति करने से रोकेंगे। भक्ति छोड़े कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, खूब मन लगा के करो, मन पूरा साथ देगा। भक्ति नहीं करने देता मन। शक्तिशाली बहुत है मन, इसका देश है। एक मिनट रोक ले। संत बुल्ले शाह जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। श्री बुल्ले शाह जी महाराज अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, टुक बूझ कवन छुप आया है, टुक बूझ कवन छुप आया है, छुप आया है, छुप आया है, टुक बूझ कवन छुप आया है, टुक बूझ कवन छुप आया है। कई नुक्ते में जो फेर पड़ा तब ऐन गैन का नाम धरा, कई नुक्ते में जो फेर पड़ा तब ऐन गैन का नाम धरा, जब मुर्शिद नुक्ता दूर किया, जब मुर्शिद नुक्ता दूर किया, तब ऐनो ऐन कहाया है, तब ऐनो ऐन कहाया है, टुक बूझ कवन छुप आया
तुसी इलम किताबा पढ़ दे हो, तुसी इलम किताबा पढ़ दे हो, एमें उल्टे उल्टे मायने कर दे हो, ऐ उल्टे मायने कर दे हो, बेमूज एवें लड़ दे हो, बेमूज बेवे लड़ दे हो, के हा उल्टा वेद पढ़ाया है, केड़ा उल्टा वेद पढ़ाया है, टुक बूझ कवन छुप आया है, छुप आया है, छुप आया है, टुक बूझ कवन छुप आया है। दुई दूर करो कोई शोर नहीं, दुई दूर करो कोई शोर नहीं, हिंदू तुर्क कोई होर नहीं, हिंदू तुर्क कोई होर नहीं, सब साधु लखो कोई चोर नहीं, सब साधु लखो कोई चोर नहीं, घट घट में आप समाया है, घट घट में आप समाया है, टुक बूझ कवन छुप आया है, छुप आया है, छुप आया है, टुक बूझ कवन छुप आया है। नाम मूला नाम है काजी, नाम मुल्ला नाम काजी, नाम सुन्नी नाम हाजी, नाम सुन्नी नाम हाजी, बुल्ले साहा नाल लाई बाजी, बुल्ले शाह नाल लाई बाजी, अनहद नाद बजाया है, अनहद नाद बजाया है, टुक बूझ कवन छुप आया है, छुप आया है, छुप आया है, टुक बूझ कवन छुप आया है। संत बुल्ले शाह जी महाराज की श्री वाणी आई है, वेदों से भरी है। सूफी संत हुए हैं, मुसलमान धर्म में कहे जाने वाले उसमें कुलमाए थे और बहुत ऊंचे संत हैं। उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। टुक बूझ कवन छुप आया है, क्या कोई छुप गया रे, दर्श करा के छुप गया। इसके तो दर्श भी नहीं होते, हमारे ही अंदर है, छुप के बैठा है, उसी के बारे में बताएंगे। टुक बूझ, बूझ लो लोगो, कौन छुप के आया तुम्हारे घट में? मालिक आया है, रब, खुदा, अल्लाह, परमात्मा, कुछ भी कह लो, वो अंदर है हमारे। खोज बाहर हो रही है, गोद में छोरा, नगर में ढिंडोरा,
हरियाणवी भाषा की लोकती है भाई। तो ये हो रखा है कि है तो अंदर, ढूंढ बाहर हो रही है। क्यों? हमें सारी वस्तुएं बाहर से मिलती हैं। टीवी ले आए बाहर से ले आए, बीवी ले आए बाहर से ले आए, कार ले आए बाहर से ले आए, मकान सारा बाहर से माल आया, सारा ही तो बाहर से ले आए। फिर सोचा मनुष्य ने परमात्मा ही बाहर से ले आएंगे भाई, बाहर ही मिलता है। यहां गलती हो गई। टुक बूझ कवन छुप आया है, तेरे साथ आ गया छुप के बैठा है वो। कई नुक्ते में जो फेर पड़ा, तब ऐन गैन का नाम धरा। जब ज्यादा नुक्ते आ गए संसार में कि इस युक्ति से प्राप्त कर लो, क्या व्रत रख के कर लो, दान दे के कर लो, तीर्थ स्नान करके कर लो, पूजा पाठ करके कर लो प्राप्त, किसी कथा का पाठ कर लो, किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ कर लो। भिन्न भिन्न विधियां आ गई, ये नुक्ते आ गए। जब कई नुक्ते में जो फेर पड़ा, अंतर पड़ गया, तब ऐन गैन का नाम धरा। ऐन गैन का नुक्ता खोल लेंगे अगली वाणी में। जब मुर्शिद नुक्ता दूर किया, नुक्ता कोई दूर करना होता है, नुक्ता बताना होता है, नुक्ता बता के प्राप्त करवाना होता है। दूर किया मैंने, जाला दूर कर दिया। तब ऐनो ऐन कहाया है। आ गया स्पष्ट, आ गया सामने, खुला रख दिया नाम। बोले सा जी महाराज ने, तुसी इल्म किताबा पढ़ दे हो, एवं उल्टे मायने कर दे हो। क्या इल्म किताबें हैं? धार्मिक ग्रंथ, पोथियां, धार्मिक ग्रंथ, ये इल्म भरे हुए हैं इनके अंदर। के उल्टे मायने कर दे हो, उसका अर्थ कुछ और है, तुम अर्थ कुछ और कर रहे हो। जब ये आ लिया कि जी परमात्मा तो देखा जाता है, फिर पढ़ लो गया, सुन लो गया, फिर एक पे रह जाओ ना, देख लो पे रह जाओ। एक मिनट रोक लो। तो बोले शाह जी महाराज की श्री वाणी चल रही है, तुसी इल्म किताबां पढ़ दे हो, एवं उल्टे मायने कर दे हो, बेमुजब एवं लड़ते हो, बिना किसी कारण के लड़ते हो तुम। क्या उल्टा वेद पढ़ाया? ये लड़ने का वेद कहां से पढ़ा तुमने भाई? प्यार कर लो, परमात्मा से प्यार कर लो, परमात्मा के बंदों से प्यार कर लो। प्यार करना तो सिखाया है, बिना मतलब का झगड़ा किसने बताया है? ये अज्ञानियों में होता झगड़ा। एक ने कही, दूसरे ने मानी, कहे नानक दोनों ज्ञानी। झगड़ा करते ही नहीं वो, है ना। दुई दूर करो कोई शोर नहीं। दुई माने द्वैतवाद। हम ऊंचे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तुम नीचे हो, हम बड़े हैं, तुम छोटे हो। ये द्वैतवाद दूर कर दो। हमारा धर्म ऊंचा है, तुम्हारा धर्म छोटा है, नीचा है। ये दुई है। हिंदू तुर्क कोई होर नहीं। हिंदू और मुसलमान ये अलग अलग नहीं है। क्यों? अभी तो बताया था खून है, खून सब में समान, समाज सब में समान है। झगड़ा कहां? खुदा को प्राप्त करने के नाम पे झगड़ा होता है। सब साधु लखो, कोई चोर नहीं। घट घट में आप समाया है। सबके घटों में बैठा वो, खुद आया हुआ है। ना मैं मुल्ला, ना मैं काजी, ना मैं सुन्नी, ना मैं हाजी। ये मुसलमानों में होता है, मुल्ला, काजी, हाजी और सुन्नी। शिया और सुन्नी होते हैं।
सुन्नी सख्त होते हैं, शिया थोड़े से मुलायम होते हैं। हाजी जो हज यात्रा कर हज करके आता है, जो मक्का शरीफ की जो करके आता है विधि विधान से, आने के बाद उसको हाजी कहते हैं। जी हज करके आया है, ये हाजी हो गया, वो अहंकार में हो जाता है। ना मैं मुल्ला और ना मैं काजी, बुल्ले शाह नाल लाई बाजी, मैं तो खुद आगे साथ ही लगा ली भाई। अनहद नाद बजाया है, अनहद धुन सुनता हूं मैं, तो फिर क्या है वो? बांगे इलाही है वो। इलाही मैंने खुदा, खुदा की बांग है वो। कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदाए। कबीर साहिब कहते हैं भाई, कंकर पत्थर ईंट जोड़ के मस्जिद बना ली, उसमें बैठ के मुल्ला बांग देता है, जो भी देता है भाई, क्या बहरा भया खुदाए। क्या परमात्मा बहरा है जी? क्या उसको नहीं सुनता? फिर किसको सुना रहे हो? वो तो बहरा नहीं है, वो तो अनंत आंख कान लिए हुए है, अनंत कानों से सुनता है, अनंत आंखों से देखता है। तो ये श्रीवाणी के माध्यम से आया, टुक बूझ कवन छुप आया है। हे मनुष्य पूछ ले, कौन छुप के तेरे अंदर आया है? संसार की सारी बात मानेंगे। बादाम होता है, बादाम के छिलके के अंदर गिरी है, 3 आइटम है इसमें। छिलका है, फिर गिरी है, गिरी में तेल है, छिलके में बादाम नहीं दिखता। छिलका उतार दिया, अब बादाम दिख रहा, गिरी दिख रही है, गिरी में तेल नहीं दिखता, प्रकट किया जाएगा। फिर यही तो कह रहे बुल्ले शाह जी महाराज, टुक बूझ कवर बूझ ले भाई, जैसे बादाम के छिलके में गिरी है, गिरी में तेल है, फिर सार है। टुक बूझ कवन छुप आया है, कौन छुप के आया हुआ है? तेरे तन में बैठा है वो, ढूंढता बाहर है, शक्ति अंदर बैठी है। फिर अंदर ही प्राप्त कर ले भाई। संत मत में तो प्राप्त करवाई जाती है, संशय बिल्कुल नहीं है। आत्मदर्शी परमात्मदर्शी बनने से ही मनुष्य तन सफल होगा। अगले रास्ते खुल जाएंगे, अमरलोक का रास्ता खुल जाएगा, भय खत्म हो जाएगा, 84 से बच जाएंगे हम, मनुष्य तन मिलेगा, नहीं तो अमरलोक मिलेगा, 84 कट जाएगी हमेशा के लिए। ये विशेषता संत मत में है, बाकी कहीं नहीं है। हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है इस बात की। कोई मान ले, कोई ना माने, मर्जी तो उसकी है। बस वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ाव और स्वयं मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।